नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, काशी विश्वनाथ धाम केवल भव्य इमारत ही नहीं बल्कि भारत की सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने लोगों से आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वच्छता, सृजन और निरंतर प्रयास करने के 3 संकल्प लेने का आह्वान किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार रोकने के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की। सरकार ने कहा 30 नवंबर तक 18 चरणों में लगभग 8,000 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड बेचे गए। केंद्र सरकार ने कहा अगले वर्ष मार्च तक 1,10,000 स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र खोले जाएंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 133 करोड़ 24 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.37% है। भारत ने ओडिशा में व्हीलर द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल एसिसेस्टेटो टारपीडो का सफल प्रक्षेपण किया और तुर्की में विश्व पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप में चंदीप सिंह को रजत पदक। समाचार संध्या में जागृति शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम न केवल भव्य इमारत है बल्कि हमारी सनातन संस्कृति और हमारी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत की पुरातनता, परंपराओं, हमारी ऊर्जा और गतिशीलता का प्रतीक है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का, हमारी आध्यात्मिक आत्मा का, भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आपको यहाँ अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर पहले केवल 3,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ था, लेकिन अब इसे 5 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में विस्तारित किया गया है। उन्होंने कहा कि नए परिसर से विशेष रूप से दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा आसान हो जाएगी। विश्वनाथ धाम परियोजना के पूरा होने से यहाँ हर किसी के लिए पहुंचना सुगम हो गया है। हमारे दिव्यांग भाई बहन, बुजुर्ग माता पिता सीधे बोर्ड से जेटी तक आएंगे। जेटी से घाट तक आने के लिए भी एस्केलेटर लगाए गए हैं, वहां से सीधे मंदिर तक आ सकेंगे। संकरे रास्तों की वजह से दर्शन के लिए जो घंटों तक का इंतजार करना पड़ा था, जो परेशानी होती थी, वो भी अब कम होगी। प्रधानमंत्री ने इस भव्य परिसर के निर्माण में शामिल प्रत्येक श्रमिक का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के बावजूद काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कार्य नहीं रुका। प्रधानमंत्री ने कारीगरों, निर्माण से जुड़े लोगों, प्रशासन और निर्माण स्थल से पुनर्वासित परिवारों की भी सराहना की। हम बाबा विश्वनाथ दरबार से देश दुनिया के उन श्रद्धालु जनन के प्रणाम करत है जो अपने अपने स्थान से
इस महायज्ञ के साक्षी बनत होन हम आप सब काशीवासी लोगन के प्रणाम करत है, जिनके सहयोग से इस शुभ घड़ी आयल है। हृदय गदगद है, मन आह्लादित है। आप सब लोगन के बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री मोदी ने शिवाजी महाराज और महाराजा सुहेलदेव का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम भारत को निर्णायक दिशा देगा और उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि ये परिसर हमारी क्षमता और हमारे कर्तव्य का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत अपनी खोई हुई विरासत को पुनर्जीवित कर रहा है। उन्होंने कहा कि काशी से चोरी हुई माता अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा को हाल ही में वापस लाकर फिर से स्थापित किया गया है। श्री मोदी ने ये भी कहा कि आज का न्यू इंडिया न केवल अयोध्या में मंदिर बना रहा है, बल्कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है। उन्होंने कहा कि आज का न्यू इंडिया न केवल काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर रहा है, बल्कि गरीबों के लिए पक्के घर भी बना रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन भारत के उज्जवल भविष्य को एक निर्णायक दिशा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास 3 संकल्प लेने को कहा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और प्रेरणा के तहत ये पावन दिन आया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। हम सब जानते हैं काशी बाबा विश्वनाथ का पावन धाम है, लेकिन 1000 वर्षों से जिन विपरीत परिस्थितियों का सामना काशी ने किया, उन विपरीत परिस्थितियों का साक्षी न केवल काशीवासी बल्कि हर भारतवासी रहा है। यद्यपि 1777 से 80 के बीच में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने यहाँ पर बाबा विश्वनाथ की पुनर्स्थापना में उस समय बहुत ही योगदान दिया था। महाराजा रणजीत सिंह जी ने मंदिर को स्वर्ण मंडित करने में अपना योगदान दिया। ग्वालियर की महारानी ने भी उस कालखंड में अपना योगदान दिया, लेकिन ये भव्य स्वरूप इस रूप में परिकल्पित होगा या साकार होता हुआ दिखाई देगा। आज पूज्य संत जन अपनी आंखों से इन सब चीजों को देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शाम को क्रूज पर सवार होकर गंगा आरती का अवलोकन किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। शाम करीब 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा तट पर रविदास घाट पहुंचे और वहां से एक क्रूज पर सवार हुए। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। इसके बाद क्रूज गंगा घाटों से होते हुए गुजरा और प्रधानमंत्री ने इस पर से भव्य आरती का अवलोकन किया। काशी के घाट हजारों दियों की रोशनी से जगमग हो रहे थे। काशी में आज दिवाली जैसा उत्सव था। कल प्रधानमंत्री दोपहर बाद स्वरवेद महामंदिर में एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा दिन में वे 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भी मौजूद रहेंगे। वाराणसी से आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य शुक्ला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन संकल्प से सिद्धि के मंत्र को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि काशी में हर भारतीय की आत्मा का वास है। श्री नड्डा ने कहा कि सदियों से हमारी सनातन संस्कृति की विरासत को संरक्षित और आगे बढ़ाने में काशी का विशेष महत्व रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने आज नई दिल्ली में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार रोकने के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। ये हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14566 पर 24 घंटे देश भर में हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। ये हेल्पलाइन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार के रोकथाम अधिनियम 1989 का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। इस हेल्पलाइन का उद्देश्य भेदभाव समाप्त करने और सभी को संरक्षण प्रदान करने के लिए संबंधित कानून के प्रावधान के बारे में लोगों को जागरूक करना है। सरकार ने आज कहा कि नवंबर तक 18 चरणों में लगभग 8,000 करोड़ रुपए के
चुनावी बॉन्ड बेचे गए हैं। चुनावी बॉन्ड की बिक्री 2 जनवरी 2018 से शुरू की गई थी। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि चुनावी बैंक योजना 2018 के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना राजनीतिक दलों को धन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को साफ सुथरा बनाने की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है। देश में अब तक 81,000 से ज्यादा स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र शुरू हो चुके हैं। नई दिल्ली में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2021 समारोह में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने कहा कि अगले वर्ष मार्च के अंत तक 1,10,000 स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र खुल जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक लचीली स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण की नींव रखता है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश में 133 करोड़ 24 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 98.37% है, जो पिछले वर्ष मार्च के बाद सबसे ज्यादा है। 7,973 लोग स्वस्थ हुए हैं और 7,350 नए कोविड मरीज सामने आए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा में विवादित प्रश्न वापस ले लिए हैं और विद्यार्थियों को इसके लिए पूर्ण अंक दिए जाने का फैसला किया है। इस मुद्दे पर आलोचना के बाद बोर्ड ने पूरी तरह समीक्षा करने और प्रश्न पत्र बनाने की प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। सीबीएसई ने एक वक्तव्य में कहा है कि वो शिक्षा में समानता और उत्कृष्टता के प्रति वचनबद्ध है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चाहते हो जिंदगी में भरना उड़ान, अगर आपकी मंजिल हो आसमान, गर्व हो महसूस पहनकर यूनिफॉर्म, तो ज्वाइन करिए इंडियन एयरफोर्स। भर्तियां 1 दिसंबर 2021 से शुरू। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। आपका आयकर ही राष्ट्र निर्माण की बुनियाद है, कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन का स्रोत है, विश्वास का आधार है। आज आयकर दाताओं की संख्या बढ़ रही है और देश की तरक्की को नई गति मिल रही है। वक्त है राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व निभाने का, अपना आयकर जमा करने का। अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% 15 दिसंबर 2021 तक अवश्य जमा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट्स या फिर वो व्यक्ति जिनकी टीडीएस, टीसीएस कटने के बाद भी कर देयता ₹10,000 या उससे अधिक है, तो फिर उनको एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। अधिक जानकारी और टैक्स जमा करने के लिए विजिट करें www.incometax.gov.in। और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, काशी विश्वनाथ धाम केवल भव्य इमारत ही नहीं बल्कि भारत की सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने लोगों से आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वच्छता, सृजन और निरंतर प्रयास करने के 3 संकल्प लेने का आह्वान किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार रोकने के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की। सरकार ने कहा 30 नवंबर तक 18 चरणों में लगभग 8,000 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड बेचे गए। केंद्र सरकार ने कहा अगले साल मार्च तक 1,10,000 स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र खोले जाएंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 133 करोड़ 24 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.37% है। भारत ने ओडिशा में व्हीलर द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टारपीडो का सफल प्रक्षेपण किया और तुर्की में विश्व पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप में चंदीप सिंह को रजत पदक। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत
75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। संसद भवन पर 2001 में हुए आतंकवादी हमले की 20वीं बरसी पर आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी और आतंकवाद से लड़ने तथा देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने का संकल्प दोहराया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गत 11 दिसंबर को सीबीएसई की 10वीं कक्षा की परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में आए अपठित गद्यांश का उल्लेख करते हुए लोकसभा में आज दावा किया कि पूरे गद्यांश में निंदनीय विचार है और नीचे पूछे गए प्रश्न भी उतने ही संवेदनाहीन हैं। उन्होंने शून्यकाल में मांग की कि शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए और उक्त प्रश्न पत्र को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस, द्रमुक, आईयूएमएल, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्यों ने सदन में सरकार से इस विषय पर जवाब की मांग की। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मांग को खारिज करते हुए कहा कि वह कोई नई परंपरा शुरू नहीं कर सकते। इसके बाद इन दलों के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल कुछ समय के लिए हैक किए जाने का विषय शून्यकाल में उठाया और कहा कि सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के कुंवर दानिश अली ने केंद्र सरकार से संशोधित नागरिकता कानून को वापस लेने की मांग की और सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान लोगों पर दर्ज मुकदमों को वापस लिए जाने और प्रधानमंत्री मोदी से इस मामले में माफी की मांग की। भाजपा के राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि बिहार सरकार ने केंद्र से आरसीसी की सड़कें बनाने की मांग की है ताकि उनका लंबे समय तक रखरखाव हो सके। उन्होंने कहा कि लेकिन ये मांग केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप नहीं है और इसी कारण से सड़कों के निर्माण पर लागत को लेकर केंद्र तथा बिहार सरकार के बीच असमंजस की स्थिति है। भाजपा के पीपी चौधरी ने पश्चिमी राजस्थान के मथानिया में एक मेगा फूड पार्क स्थापित किए जाने की मांग उठाई। शिवसेना के कृपाल बालाजी और विनायक राउत ने महाराष्ट्र में बेमौसम वर्षा के कारण खेती को हुए नुकसान की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए राज्य के संकटग्रस्त किसानों को जल्द से जल्द मदद दिए जाने की मांग की। भाजपा के रामचरण बोहरा ने जयपुर और वडोदरा के बीच एक विमान सेवा शुरू करने की मांग की। भाजपा के गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि धर्मांतरण करने वाले व्यक्तियों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए और अगर मिल रहा है तो उसे खत्म किया जाना चाहिए। लोकसभा में आज स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि विधेयक से पहले अध्यादेश इसलिए जरूरी था क्योंकि अदालत का आदेश था और संशोधन विधेयक की विषय वस्तु अदालत के आदेश के अनुरूप है। त्रुटि में सुधार पर 7 वर्ष बाद ध्यान दिए जाने के संबंध में कुछ सदस्यों के सवालों पर वित्त मंत्री ने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये मामला अदालत में चला गया था और इसकी सुनवाई चल रही थी। इस बारे में बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ का आदेश 2017 में आया था और त्रिपुरा उच्च न्यायालय का आदेश जून 2021 में आया कि त्रुटि को सुधारना है। राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा की बैठक आज 12 सदस्यों का निलंबन रद्द करने की मांग पर अड़े विपक्षी सदस्यों के व्यवधान की वजह से भोजनावकाश के पहले 2 बार बाधित हुई और उच्च सदन में शून्यकाल तथा प्रश्नकाल नहीं हो पाया।
सुबह बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने जैसे ही शून्यकाल शुरू कराया। कांग्रेस सहित विपक्षी सदस्यों ने संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में कथित अशोभनीय आचरण के लिए शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किए गए 12 सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग की। सभापति ने सदस्यों का निलंबन वापस लिए जाने की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों से शांत रहने और शून्यकाल चलने देने की अपील की। इससे पहले सदन में संसद पर हमले की 20वीं बरसी पर लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर की रक्षा करते हुए जान गंवाने वाले सुरक्षाकर्मियों और आतंकियों की गोलीबारी में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। दोपहर में बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच उपसभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। इसी दौरान सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि निलंबित सदस्यों के मुद्दे पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल सरकार पर गलत आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदन में गलत बातें बताई गईं और सरकार से जवाब मांगा गया। ऐसे में सरकार की ओर से स्पष्टीकरण जरूरी है। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्य जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं उससे लगता है कि उनके मन में कोई पश्चाताप और संवेदना नहीं है। उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील बार-बार की, लेकिन अपनी अपील का कोई असर नहीं होते देख उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। भोजनावकाश के बाद उच्च सदन में उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वेतन एवं सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा में हिस्सा ले रहे विभिन्न दलों के सदस्यों ने देश की अदालतों, विशेषकर निचली अदालतों में लाखों मामलों का अंबार लगे होने पर गहरी चिंता जताते हुए सरकार से कहा कि इनके शीघ्र निस्तारण के लिए समुचित कदम उठाए जाने चाहिए ताकि लोगों को समय पर न्याय पाने का अधिकार सुनिश्चित हो सके। सदस्यों ने न्यायाधीशों के रिक्त पदों को शीघ्रता के आधार पर भरे जाने की जरूरत पर भी बल दिया। विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कानून में छोटा संशोधन के लिए विधेयक लाया गया है और इस पर कोई विवाद नहीं करके सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम न्यायाधीश के वेतन, पेंशन या अन्य सुविधाओं को कम नहीं कर रहे हैं बल्कि कुछ विसंगतियों को दूर कर रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा लगभग 90% लंबित मामले निचली अदालतों में हैं। कोविड महामारी के दौर में भी उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ अदालतों ने काम बंद नहीं किया बल्कि ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से सुनवाई जारी रखी। इसे देखकर लगता है कि लंबित मामलों का निपटारा भी शीघ्र होगा। उन्होंने कहा कि जो मामले नियमित चल रहे हैं वे चलते रहेंगे, लेकिन कोविड काल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला अदालतों ने 1,10,72,000 मामलों की, उच्च न्यायालयों ने 55 लाख से अधिक मामलों की और उच्चतम न्यायालय ने 1.5 लाख से अधिक मामलों की सुनवाई की। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और किसी भी देश में कोविड काल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इतने मामलों की सुनवाई नहीं हुई। विधि मंत्री ने कहा कि सरकार न्यायालयों के कामकाज या न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करती है। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की एक प्रक्रिया होती है और इसमें गति लाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। राज्यसभा ने उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय वेतन एवं सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2021 को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय वेतन एवं सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2021 वित्त विधेयक है और वित्त विधेयक लोकसभा को लौटाया जाता है। लोकसभा में ये विधेयक 8 दिसंबर को पारित हो चुका है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। भारत ने आज ओडिशा में व्हीलर द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल एसी स्टेड टॉरपीडो का प्रक्षेपण किया।
1 now +1 +2 second off switch on confirmed। ये अगली पीढ़ी की मिसाइल है जो स्टैंड ऑफ टारपीडो डिलीवरी सिस्टम पर आधारित है। इस प्रणाली का डिजाइन टारपीडो की पारंपरिक मारक क्षमता से आगे के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमता के विस्तार के लिए किया गया है। इस मिसाइल को भूमि पर स्थित मोबाइल लॉन्चर से प्रक्षेपित किया गया और ये विभिन्न प्रकार की दूरियों तक जा सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस प्रणाली का विकास देश में भविष्य की रक्षा प्रणाली विकसित करने का सही उदाहरण है। डीआरडीओ के सचिव डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने कहा कि ये प्रणाली भारतीय नौसेना की शक्ति को बढ़ाएगी तथा रक्षा विशेषज्ञता और क्षमता की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी। देश के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी में अक्टूबर में 3.2% की वृद्धि दर्ज की गई। सितंबर में औद्योगिक उत्पादन 3.1% बढ़ा था। प्रमुख क्षेत्रों में खनन सूचकांक में 11.4%, विद्युत सूचकांक में 3% और विनिर्माण सूचकांक में 2% की वृद्धि दर्ज हुई। आईआईपी विनिर्माण क्षेत्र का एक प्रमुख आर्थिक संकेतक माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बृहस्पतिवार को कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। इसका आयोजन गुजरात के आणंद में कल से होने वाले वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के अंग के रूप में किया जा रहा है। सम्मेलन में 5000 किसान भाग लेंगे जो शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इसके अलावा प्राकृतिक खेती के फायदों और प्रक्रिया सिखाने और सीधे प्रसारण के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 80 केंद्रीय संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र किसानों से जुड़े रहेंगे। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि सरकार ने पिछले 6 वर्षों के दौरान किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि में परिवर्तन लाने से संबंधित कई उपाय किए हैं। सिस्टम, लागत में कटौती, बाजार तक पहुंच और किसानों के लिए बेहतर प्राप्ति को टिकाऊ बनाने की प्रमुख पहलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने कहा है कि 2016 से देश भर में आयोजित 33 हुनर हाटों के माध्यम से 7 लाख से अधिक कारीगरों, शिल्पकारों और उनसे जुड़े लोगों को लाभ पहुंचा है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि मंत्रालय ने कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और हस्तशिल्प के निर्यात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए हस्तशिल्प निर्यातकों की शीर्ष निकाय के साथ समझौता किया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के बाहरी इलाके के जेवान इलाके में आज शाम पुलिस वाहन पर आतंकवादियों की गोलीबारी में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए और 12 अन्य घायल हो गए। अन्य घायल पुलिसकर्मियों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश की जा रही है। भारत की हरनाज संधू 2021 की मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं। 21 वर्षीय हरनाज ने आज सुबह इजरायल में पैराग्वे और दक्षिण अफ्रीका की प्रतियोगियों को पीछे छोड़ा। इससे पहले 1994 में सुष्मिता सेन और सन 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स चुनी गई थी। पैरा एथलीट चंदीप सिंह ने पैरा विश्व ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तुर्की के इस्तांबुल में चंदीप सिंह ने पुरुषों के 80 किलो भार वर्ग में ये उपलब्धि हासिल की और वे जम्मू कश्मीर के पहले पैरा एथलीट बन गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, काशी विश्वनाथ धाम केवल भव्य इमारत ही नहीं बल्कि भारत की सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने लोगों से आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वच्छता, सृजन और निरंतर प्रयास करने के 3 संकल्प लेने का आह्वान किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार रोकने के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की। सरकार ने कहा 30 नवंबर तक 18 चरणों में लगभग 8,000 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड बेचे गए। केंद्र सरकार ने कहा अगले साल मार्च तक 1,10,000 स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र खोले जाएंगे। भारत ने ओडिशा में व्हीलर द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल एसी स्टेड टारपीडो का सफल
प्रक्षेपण किया और तुर्की में विश्व पैरा ताइक्वांडो चैंपियनशिप में चंदीप सिंह को रजत पदक। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।